आज अपना कोर्ट का काम करके मैं पहुंच गई फैक्ट्री में और जहाँ पर मैंने देखा बाबूजी बैठे हैं ठइये पे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो यूँ कह रहे हैं कि मैं पर्स बना रहा हूँ। मैंने कहा कि आपसे शांति से घर आराम नहीं किया जाता। तो मेरे सामने पलट के रख दिया, बोला ये देख मैंने ये बनाया है। फिर मैंने उसकी वीडियो ली। मैं बोली, मैं कहा क्या आपके जीवन में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है, रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है? फिर बाद में हमने दुखी करते अंडे। लेकिन कोई नहीं, वो इस आदमी को कोई नहीं समझा सकता, टकता है नहीं। जिस दिन तक मड़े से चालन जोगे हाथ पैर हुए हैं, आप लगे रहे सारा दिन। कोई बात नहीं भाई, मेहनत करने वाले इंसान लगे रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि चलने लग गया, अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इस व्यक्ति को कि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आपको दिखाती हूँ कि भाई ये जो पाउच आपको उस दिन मैंने दिखाया था पैटर्न पे ये बनाया है, ये है पासपोर्ट पाउच। और इसको पर्स की तरह तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक साइड में पासपोर्ट आ जाएगा, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स इसमें रख सकते हैं। इसमें पैसे रखने की भी जगह है और बहुत बढ़िया सी चीज़ है। प्योर लेदर में बनाई है और भाई सबसे महंगे मटेरियल में बनाई है कि इस मटेरियल का नाम है ड्रैगन प्रिंटेड लेदर मटेरियल। और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल है और आपके लिए लेकर आए हैं। इसके जूते भी बहुत चले थे भाई, बहुत ज़्यादा बिके थे इसके जूते। और ये देखो आप कितनी बढ़िया सी ये जोड़ी बनकर तैयार हुई है। यार जोड़ी नहीं है भाई, इसने क्या करा पर्स। और भाई बहुत बढ़िया सा पर्स बना है। अभी इसमें बहुत सारा काम रह रहा है। इसमें जितनी भी स्टिचिंग का काम है वो सारा अमित ने हाथ से किया है, सुई से किया है ये सारा काम। इसमें अभी और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी जब इसमें एज फिलर डाला जाएगा, चारों तरफ से वो पूरा लगा दिया जाएगा। और इसकी अभी ग्राइंडिंग होनी रह रही है और उसके बाद इसकी फिनिशिंग होने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया सा ये पर्स बनकर तैयार होने वाला है। और भाई ये लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और मैं बार बार पूछ रही थी दर्द तो नहीं हो रहा, पैर देख सकते हो आप बिल्कुल कमज़ोर से हो गए हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सूज गए थे और बर्फ़ पे सेकने की वजह से भी इस पर नुकसान रहा। तो भाई डॉक्टर से पूछे बगैर कोई ट्रीटमेंट मत लिया करो और डॉक्टर जो कहे वो क्या करो। और हमें काफ़ी रिलीफ है अमित के पैरों को, लेकिन समस्या सिर्फ एक है, रेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हुई। और ये देखो लेदर की जूती, जाजगढ़ वाली जूती भी बनने लग रही हैं। और भाई एक हफ्ते में पहुंच जाऊंगी करनाल और कैथल वाले शोरूम पे। और ऑनलाइन भी कोई भाई मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। 2 पर्स बनाए हैं अमित ने और एक हमने परसों भी बनाया था ब्लैक कलर का, लेकिन वो हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन फिटिंग में फ़ेल हो गया था। और सैंपल बनाकर ही देखना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि भाई प्रोडक्शन चालू होएगी कि नहीं। ये हमारा पास हो गया है, इसकी सिर्फ फिनिशिंग करनी रह रही है। जल्द आपके बीच में बिल्कुल प्रॉपर बना के इसकी वीडियो डालूंगी और फिर वही आपके लेंगे ऑर्डर। और बहुत बढ़िया बनाया है, हम इतने बताया कि भाई बहुत अच्छा बनाया है, ये जो मैंने सोचा था उससे बेहतर बना है। तो मुझे भी खुशी है कि भाई चलो हमारा एक सैंपल पास हो गया। और इस तरीके के पर्स लेने के लिए भाई आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम बनाते हैं भाई लेदर के पर्स और ऐसे पर्स बनाते हैं जो भाई बहुत 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 अच्छे चलते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और यूजेबल होते हैं। और हमारे जैसे पर्स कोई नहीं बना होगा भाई। हम आने वाले समय में पर्स के राजा होंगे और बहुत जल्द हमारे में बड़े पर्स भी बनने चालू हो जाएंगे। अभी तो अमित जी बना रहे हैं और जल्द हमारा एक सेटअप इस पर्स के लिए भी बैठने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन हम इसकी बढ़ाने चाह रहे हैं। इतनी देर में आगे संजय भैया ने बनाई पापा के लिए जूती। और जूती के नीचे पापा ने लगवाई है एक शीट। वैसे तो हमारी टीपीआर की शीट थी, लेकिन फिर भी पापा जी ने इस पर लगवाई है नीचे एक शीट, ताकि जूती घिसे नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेंट्स की जूती होती है वो नीचे से घिस जाती है। और शीशा रख के संजय ने काटने की कोशिश करी, लेकिन संजय ने पहन रखी थी जीन्स। बोला बहन जी मेरे को बैठने के लिए जगह दे दो, आप यहाँ से खड़े हो जाओ। भाई फिर मैं होगी खड़ी और मेरी जगह आकर बैठ गया संजय। और भाई संजय के बैठने के बाद ये देख लो संजय की शक्ल भी दिख रही है। और शीशे पे ऐसे रख के रापी के द्वारा इसको काटा गया शीट को। और इस तरीके से ये जोड़ी के नीचे लगा दी। इसको लगाने से जोड़ी घिसती नहीं है और वही इसको लगाने के बहुत बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन हम इसको लगा देते हैं अपने कस्टमर के लिए। और टीपीआर की जोड़ी वैसे भी कहीं नहीं जाती है, और लेकिन हमारे पापा जी को इच्छा थी कि भाई मेरी जोड़ी के नीचे लगे एक शीट, तो वो हमने लगा दी है। और इसको ऐसे तरीके से हाथ से काटा जाता है। उसके बाद जुत्ती देखो, बहुत सुंदर सी जुत्ती है और इसको बोलते हैं झाजगढ़ वाली जुत्ती, है ना तेजस? ये हाँ। है झाजगढ़ वाली जुत्ती और ये बन के हो गया तैयार। और ये हमारे पापा जी ने बनवाई है अपने लिए। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि अमित जी
जो हमारे पर बहन है दीपक जी उनको समझा रहे थे कि यहाँ थोड़ी सी कमी आ रही है, इसको और करेक्ट करो, और लॉट में ये कमी नहीं आनी चाहिए, ये थोड़ी सी उठाव है यहाँ पर, इसको एग्जैक्ट करो और फिटिंग करो इसकी बढ़िया वाली। फिर मैंने बताया कि अगर इस फिटिंग को यहाँ से उठा के हम आगे की तरफ कर देंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सब ने मेरी बात को समझ भी लिया और मान भी लिया, और अब अगली जो प्रोडक्शन जो बनने लग रही है उसमें ये कमी नहीं आएगी। तो भाई छोटी मोटी कमियाँ चलती रहती हैं, जूतों को बनाकर देखने के बाद ही पता चलता है कि भाई इसमें कोई कमी रह गई है। तो हमारी प्यारी प्यारी जोड़ियाँ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। और 7027991157 7062537300 हमारे 2 नंबर हैं। और भाई हमारे पास मिलती हैं असली चमड़े की जूती। उसके बाद रेगमार के साथ संजय ने इसकी कर दी घिसाई, क्योंकि घिसाई करने से आ जाती है शेप और बहुत बढ़िया बन के होगी जूती तैयार। जूती के साथ में दीपक जी बना रहे थे लेसिस वाले लोफर शूज़, और भाई मेरे को बहुत पसंद है, हमारे शोरूम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। और वही ग्रे कलर की कई दिन से आ रही थी डिमांड, तो हमने मिस्त्री जी को कहा कि भाई ग्रे कलर की जोड़ी बना दो। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई ग्रे कलर की जोड़ियाँ भी आपको करनाल और कैथल दोनों ही शोरूमों पर मिल जाएगी। तो आप सब लोग अपनी जोड़ियाँ वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसमें पंच मारे जा रहे हैं, इसमें फिर हाईलाइट लगेंगे जिसके अंदर फीते लगते हैं। अभी ये बुनाई पे जाएगा। हमारे यहाँ पर लेडीज़ बुनाई करती हैं और हाथ से ये सारी बुनाई होती है, हम लोग मशीन की बुनाई नहीं करवाते हैं, और ना ही करनाल में मशीन की बुनाई होती है। तो लेडीज़ करनाल में सदर बाज़ार में लेडीज़ जो हैं उनको ये काम आता है, तो डेली हम लोग वहाँ पर ये बुनाई का काम दे कर आते हैं। फिर वो हाथ से करके हमें फ़ोन करके बता देते हैं कि बुनाई हो गई है, और फिर हम उनसे बुनाई उठा लाते हैं। और वही लेडीज़ वो बहुत फिनिशिंग के साथ ये काम करती हैं, उनको कई साल हो गए हैं। और फिर शोरूम के लिए करनाल की फैक्ट्री में बन चुकी थी रोमन सैंडल, वो भी बनकर तैयार है। और ये जूती बनवाई है पापा जी ने अपने लिए, और भाई बहुत बढ़िया सी जूती बन के तैयार हुई है, किसी ने लेने हो तो ले लेना। और भाई फिर उसके साथ लेडीज़ के भी ग्रे कलर के लोफर शूज़ बनाए हैं, काफ़ी दिन से डिमांड थी कुछ यूनिक सा कलर लेके आओ, तो भाई ग्रे कलर के लोफर बना के कर दिए हैं तैयार, और आप लोगों के लिए बढ़िया से हैं तैयार। और फिर मैं गई अंकल जी के पास, ये हैं सुरेश अंकल जी जो हमारे यहाँ पर कटिंग का काम करते हैं। और भाई मैं पूछ रही थी, मैं अंकल जी क्या कर रहे हो, तो उनने मेरे को बताया कि भाई लेडीज़ के लोफर शूज़ काट रहा हूँ, लेकिन मेरा कलर नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं बोली, मैं कहा जी मेरे तो बता दो आज आपने कौन से कलर काटे हैं। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि हमने ये माउस कलर काटा है और ग्रीन कलर काटा है, अब आप बता दो भाई कौन सा कलर काटेंगे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अंकल जी कोई चमचमाता सा कलर काट दो, तो उनने काट दिया ये मैंगो कलर जिसको बोलते हैं टैन कलर। तो भाई जोड़ी टैन कलर की भी बहुत बढ़िया बिकती है, मेरे पास टैन भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है। और ब्लैक मेरे पास तो 2-3 जोड़ी हैं। और फिर ये खड़े हैं अमित जी, और मैंने इनको ज़बरदस्ती कहा, मैं कहा चलो चलो नीचे चलो, बड़ी मुश्किल से मैं इनको नीचे लेके गई, क्योंकि ये जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने बेरा था इन्हें बजा देने 9:30। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलेगा काम, नीचे चलो, हमने ज़रूरत नहीं है, और तुम नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो। फिर भाई बड़ी मुँह बाँ बना के बोला ठीक है चल फिर चल। फिर मैं इन्हें लेके गई नीचे, लेकिन नीचे जाते जाते भी 10 काम बता दिए सारे। बड़का नन्नू कह रहे जो डब्बे नीचे तार देंगे, और भाई लेबर के जाने के बाद सारे डब्बे लाइन में लगवा दिए। और फिर जिन्ने में खड़े होकर मेरे तो बहस बिकने लगे, अब तू मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं सुनती, फिर मेरे तेनू बता दिया नू मत करे। और भाई कुछ नहीं, कान बंद करके आप सुनते रहे, और फिर कान बंद करके सुन ली मतलब मैंने, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, नीचे उतरते फिर खोल दिया दरवाजा, नू बोला इधर आ, तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इन सारे डिब्बे ने ऊपर तो उतरवा कर फिनिशिंग वाला ने यहाँ नीचे लाइन में लगवा दे, और लाइन में लगवा कर जूता ने सारे गोलू ने बुलाकर सारे जूते वहाँ लगवा दे, और ऊपर तो उतरवा कर यहाँ लगवा दे। और भाई यो है हमारा स्टोर रूम जहाँ पे हो रहा बहुत अस्त व्यस्त था, क्योंकि अमित जी की तबीयत ख़राब है, संगवान वाला कोई है नहीं। और भाई यो है हमारा प्यारा सा घर जिसमें हम पहले रह